हेलो दोस्तों। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और कल के मार्केट में क्या धमाल होने वाला है, इस चीज़ को समझने के लिए वीडियो को आराम से पूरी देखिएगा और किस किस प्रकार से ऑप्शन चेन से हम डेटा का एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा मार्केट को हाई लो के हिसाब से भी देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक काफ़ी दिनों से एक जोन पे चल रहा है, जहाँ पर अभी जो परसों का मार्केट था उसमें एक हाई भी लगा था, फिर भी वो प्रीवियस उसके दिन के क्लोजिंग के आसपास से फिर से रिवर्स हो गया था गैप अप होके। तो ये वाले जो 2 लेवल रहेंगे, अगर मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे जाता है तो ये जो ज़ोन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़ोन रहेंगे मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। इनको तो मार्क कर लो, फिर हम ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग देखेंगे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ-कहाँ पर आ रहे हैं। एक ये वाला मार्क और एक ये वाला मार्क, ये तो 2 कर ही लो, क्योंकि अगर मार्केट दिन भर टाइम पास करने के बाद यहाँ पहुँचा तो यहाँ से रिवर्सल भी अच्छा लेगा और ब्रेकआउट हुआ तो मूवमेंट भी तगड़ा देगा। ज़ीरो हीरो इस लेवल से अच्छे बन सकते हैं अगर इनके पास जाता है तो। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है मार्केट में जो हमें ओपनिंग के चांस लग रहे हैं, पॉजिटिव साइड की ओपनिंग के चांस लग रहे हैं। मार्केट अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो मार्केट कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस लेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन, क्योंकि हम ऑप्शन चेन से ही ज़्यादातर एनालिसिस करते हैं और इसी से हम मार्केट का डायरेक्शन भी देखते हैं। तो और ज़्यादा क्लैरिटी से हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रीमियम रिवर्सल सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम मार्केट को देखेंगे तो कल ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ होगा। तो अगर हम लोग एक ओपनिंग को डिस्कस करने का प्रयास करें तो थोड़ी सी पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, जहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस का एरिया होगा फर्स्ट, जो मैंने 2 लाइन खींची है ये वाली, इनको याद रखना, ये लेवल है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ज़्यादा मूवमेंट कर जाता है, ट्रेंडी मूवमेंट करता है, तो ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि इन जोन के पास काफ़ी दिनों से मार्केट सर्वाइव कर रहा है। तो हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन तोड़े ना, रिवर्स कर दे, या फिर तोड़े तो फिर तगड़ा भागे, ये दोनों चीज़ हो सकती है। वो भी डिपेंड करेगा कब तोड़ता है, कितने बजे तोड़ता है, वो तो हम कल देख लेंगे। प्री मार्केट में ओपनिंग कैसी हो रही है उसके हिसाब से डिस्कस करके सुबह आपको बता देंगे। 8:30 बजे हम रोज प्री मार्केट करते हैं, पता ही होगा, नहीं पता हो तो याद रखिएगा और सुबह ज़रूर आइएगा। तो ये सबसे पहले ओपनिंग अगर मार्केट थोड़ी सी ज़्यादा करता है 100 पॉइंट के आसपास, तो 825 के पास रेजिस्टेंस लेगा। नीचे की तरफ जो सपोर्ट का एरिया बनेगा वो बनेगा 673 का सपोर्ट होगा। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के पहले नीचे आता है तो मार्केट का कल मैक्सिमम जो बॉटम होगा, मैक्सिमम बॉटम 570 580 के आसपास होना चाहिए। इससे मार्केट ज़्यादा नीचे का नज़र नहीं आ रहा है। मतलब कल का ये बॉटम होगा अगर मार्केट नीचे आया तो आप सोचेंगे ये लेवल क्यों? ये लेवल अगर चला गया तो इन लेवल्स के पास काफ़ी दिनों से मार्केट वॉलेटाइल मूवमेंट दिखा रहा है, तो ये काम आएँगे। वो लगा दिया है मैंने। बाकी हमारा मार्केटिंग ज़ोन के अभी भी अंदर है। तो आप देखेंगे इतने दिनों का मार्केटिंग ज़ोन के अंदर ही सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके ऊपर नीचे आपको इंट्राडे की ट्रेड दे रहा हूँ। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमको 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट हमारे लिए बहुत होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा ओपनिंग कैसी होती है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट बड़ा गैप अप होता है तो 825 के पास रेजिस्टेंस और यहाँ पर फिर नीचे सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर इसी एरिया के आसपास ओपन होकर मार्केट नीचे तोड़ता है तो 575 का एरिया बॉटम कहलाएगा। तो ये 2 लेवल जो होंगे सपोर्ट के लेवल यहाँ पर बनेंगे। और अगर मार्केट यहाँ पर इस जगह पर ओपन होकर सीधे नीचे जाता है तो जो पहला रेजिस्टेंस का एरिया आएगा मार्केट का, वो फिर 725 के आसपास आएगा। यहीं पर मार्केट सपोर्ट ले लेगा। इसका चार्ट किस प्रकार से हम देख सकते हैं, तो ये भी डिजाइन कर लेते हैं। अगर मार्केट में ओपनिंग इस एरिया के पास आती है और सीधे मार्केट नीचे आता है तो यहाँ सपोर्ट लेके फिर मार्केट इस जगह से फिर ऊपर जाएगा यहाँ तक और यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेगा। ये है पहला चार्ट। और हमें गैप अप ओपनिंग जो उम्मीद है, अगर हमारी गैप अप ओपनिंग की जो उम्मीद है अगर वो हो जाती है इस एरिया के आसपास और सीधे यहाँ रेजिस्टेंस लेता, तो यहाँ से मार्केट फॉल करेगा 725 तक और यहाँ से मार्केट फिर रिजेक्शन लेगा। और जो मार्केट की क्लोजिंग है वो इसी एरिया के बीच में कहीं पर होनी चाहिए। अब ये 2 चार्ट पैटर्न है जो हमने डिजाइन किए हैं, ये भी हम देखेंगे कल मार्केट में काम करते हैं कि नहीं। और कल एक्सपायरी है तो मूवमेंट भी अच्छे मिलेंगे, प्रीमियम सस्ते मिलेंगे। धीरे धीरे अब इस तरीके से मार्केट का एनालिसिस शुरू कर रहा हूँ फॉर स्टडी पर्पस, ताकि अगर आप ऑप्शन चेन यूज़ करते हैं फास्ट ऑप्शन चेन, तो आप मेरे लेवल और अपने लेवल को मिला के देख सकते हैं कि आपके और मेरे लेवल मैच खा रहे हैं कि नहीं। आपकी स्टडी चेक कर सकते हैं। और ये चीज़ अब मैं रोज़ करना चालू करने वाला हूँ, तो बताइएगा वीडियो में कि ये जो मैंने चालू किया है कल अगले दिन के मार्केट का सेशन बताना, ये आपको कैसा लगा। और लाइक करिएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा लगा, तो मैं और बनाते रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।